CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए और आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी के एक और एपिसोड में। हम सब अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। रोज़ाना हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और कई डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन डिसीजंस के लिए हम खास प्रार्थना करें और आज प्रोग्राम में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कोई इंस्पायरिंग पर्सन है जिससे हम सीख सके कि प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट है और मैं और हमारे दर्शक सीख सके, रेबेका? जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं गौरव प्रसाद से और इनकी कहानी से हम इंकरेजमेंट पाएंगे। दोस्तों आइए गौरव प्रसाद के जीवन में हम झांकें, जिन्हें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और उनके जीवन में बहुत सारे डर थे, बहुत सारी चिंताएं थी अपने फ्यूचर को लेकर। आइए देखते हैं कि प्रार्थना का क्या रिजल्ट उनके जीवन में आया। उनकी बहुत ही इंकरेजिंग और इंस्पायरिंग कहानी हमारे लिए लखनऊ से लेकर आ रही हैं हमारी प्रोड्यूसर नेहा शाह। आइए गौरव जी से मुलाकात करें। काम की वजह से गौरव और उनकी पत्नी सोफिया दिल्ली में रहते थे। दिन भर नौकरी करने के कारण वो अपनी बेटी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, जिसके कारण से उन्हें अपनी बेटी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास लखनऊ भेजना पड़ा। को 6 मंथ्स के बाद ही मुझे छोड़ना पड़ गया अपनी मम्मी के पास। 6 महीने की ही बच्ची को छोड़ना एक माँ के लिए बहुत दर्द से भरा लम्हा होता है। तो हम लोग को उसकी याद बहुत आती थी। हर महीने फोन कॉल्स पे, हर 2-2 सेकंड पे बस बच्चे का कुछ उसके साथ तो नहीं हुआ, जबकि वो बहुत एक सेफर हैंड में थी। मेरी माँ, मेरी बहन देख रही थी, लेकिन एक अपनी बच्ची को अपने तरीके से पालना और उसका दर्द महसूस करना। फिर हम लोगों ने फाइनली किया कि अब ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको क्रच में एडमिशन करा देते हैं। थोड़ी सी बड़ी हो ही गई थी, 1-1.5 साल की। फिर मैंने 20 मार्च 2020 को टिकट रखी थी कि अब मुझे उसको अपनी बेटी को लेके आना है, ट्रेन की टिकट थी। तो मगर अब जैसे ही दिन करीब आए थे तो उसी दिन जो है, अगर आप लोग को याद होगा, पहला लॉकडाउन आया, अनाउंस हुआ, और उसी दिन की मेरी ट्रेन की टिकट थी। तो मैं नहीं जा पाया उसको लाने। बहुत कोशिशों के बाद भी गौरव अपनी बेटी को दिल्ली नहीं ला पा रहे थे। वो और उनकी पत्नी अक्सर प्रार्थना में समय बिताते और परमेश्वर से इस समस्या का उत्तर मांगते। इस दौरान जब हम लोग सारी स्ट्रगल से गुजर रहे थे अपनी बेटी को लाने के लिए, प्रार्थना तो साथ में चल ही रही थी और हम लोग रोज दुआ में बैठते, रोज प्रार्थना करते कि परमेश्वर कोई रास्ता निकालिए ताकि हम अपने बच्चे को अपने पास रख पाएं जैसे और पेरेंट्स रखते हैं। लेकिन चीज़ें हम अपने हिसाब से कर रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे। कभी किसी से बात करते कि आप कोई नैनी बता दीजिए, कोई हेल्प बता दीजिए, तो परमानेंटली हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। इस बीच उनके चर्च में फास्टिंग और प्रेयर का टाइम आया, जिसमें उन्होंने जाने का निर्णय लिया। इस फास्टिंग और प्रेयर में गौरव ने अपनी प्रेयर्स को बदलता हुआ देखा। फिर कुछ समय के बाद परमेश्वर ने मुझसे बात करी प्रार्थना में कि तू मेरी इच्छाओं को मेरे अनुसार करेगा कि मेरी इच्छाओं को तू अपने अनुसार करेगा। उस दौरान बैठ गए उस दिन, खास तौर से मैं तो, कि प्रभु हमने हर कोशिश कर ली, हमें नहीं समझ आ रहा हमारी कहाँ प्रार्थनाएं गलत हो रही हैं। हम या सिर्फ अपनी दिल की सुन रहे हैं या अपनी कोशिशों पे यकीन कर रहे हैं। हम जरूर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हम आपकी बात नहीं सुन रहे। तब हमने अपनी प्रेयर्स को और अपने आप को, अपने बच्चे को सरेंडर कर दिया। परमेश्वर तू देख। फिर उन्होंने प्रार्थना में एक दिन कहा कि तुझे यहाँ से उठ के अब उस जगह पे जाना है जहाँ पे मैंने तेरे लिए जगह रखी, जहाँ तेरी बेटी है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम जो है लखनऊ मूव करेंगे। बहुत हिचकिचाहट के बाद गौरव ने कदम उठाया लखनऊ शिफ्ट करने का। तो जब हम लोग मूव कर रहे थे तो हम लोग के
माइंड में अब जैसे कि बीइंग अ ह्यूमन दिमाग में रहता है कि अब जॉब तो मेरी यहीं पे थी, वाइफ ने भी गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। जब हम आए यहाँ पे अपने बच्चे से तो हम मिल ही गए, बल्कि हम उस कम में हमने बहुत तायत आशीष देखी परमेश्वर की। तो जो भी हमारे अंदर मन में शंकाएं थी, परेशानियां थी, जो वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी ऐसे हमको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई फाइट नहीं करना पड़ा किसी चीज़ से, सिचुएशन से। हर चीज़ हमें सीधे रास्ते की तरह मिली। ये जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक बहुत छोटा सा और साधारण सा वचन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी तुम्हारे को सारी दुनिया की वस्तुएं मिल जाएंगी। तो प्रार्थना में आप जितना बढ़ेंगे उतना आप और आपकी परिवार और आपकी आने वाली पुश्तें भी फलवंत होंगी। तो प्रार्थना के महत्व को समझिए और उसमें आगे बढ़िए। गौरव जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। हम सबको बहुत इंकरेजमेंट मिली है और हमने जाना है कि हम सबके जीवन में डर होते हैं, बहुत सारे फियर्स होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के। और अक्सर हम परमेश्वर की जो बातें हैं, जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, वो हम करना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ द फियर्स दैट आर इन आवर लाइव्स। दे पैरालाइज अस मेनी टाइम्स। लेकिन कैसे हमें अपने आप को सरेंडर करना है टू गॉड्स विल, एंड द लॉर्ड विल डू मच मोर देन वी कैन थिंक और आस्क और इवन इमेजिन। दर्शकों, बिल्कुल ऐसे ही जब मैं साउथ अफ्रीका में था, मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो मैं हैरान हो गया, उसको मैं कभी भूल ही नहीं सकता। वो स्पेन का रहने वाला एक पासबान है और उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने कहा भाई साहब आपकी ज़िंदगी, जब वो बता रहा था उसके चेहरे पे एक नूर था, चमक था। मैंने देख के बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा मिस्टर एल्फ्रेड, मेरी ज़िंदगी मेरी मदर के कोप में ही बच गई। मैंने कहा ये क्या मतलब? आई वॉज सेव्ड इन माई मदर्स वूम। मैंने कहा ये क्या बोलना चाह रहे हैं? मैंने कहा बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा। तो उसने कहा कि मैं जब अपनी मदर के कोप में था, वूम में था, तो डॉक्टर्स ने बताया कि कोई हार्ट बीट नहीं है, द चाइल्ड इज डेड, इट्स अ स्टिल चाइल्ड, और उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा। और मेरी मदर बड़ी दुआ करने वाली लेडी थी। कहते हैं मेरी मदर ने कहा नहीं प्लीज डॉक्टर, मुझे एक रात का समय दीजिए, आई नीड 1 नाइट्स टाइम, एक रात का समय दीजिए, मैं प्रार्थना करूंगी, ये मेरा बच्चा मर नहीं सकता। तो डॉक्टर ने कहा ये देखिए, रिपोर्ट देखिए, सारे टेस्ट देखिए, अगर आप नहीं कराएंगे तो आपके लिए डेंजर है, ये यू आर इन डेंजर। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं ऑपरेशन कराऊंगी, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मुझे एक रात की टाइम दीजिएगा। तो रिलक्टेंटली डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, अब जब दे दीजिए एक रात का समय था। चीफ सर्जन भी आए वहां पे, उसने सारी रात रो रो के दुआ करी। उस शख्स ने मुझे बताया, उस पासवान ने, मेरी मदर ने रो रो के प्रार्थना करी। और दर्शकों, ये सच्ची चीज बता रहा हूं मैं आपको, कोई कहानी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सुबह आई तो डॉक्टर आए और उसने कहा मुझे दोबारा टेस्ट कीजिए। वो सारे टेस्ट दोबारा हुए और दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं कि वो बेबी जिंदा था। और उस पासवान ने कहा कि मैं हूं वो बच्चा, मैं हूं वो बच्चा। दोस्तों, हमारा जो खुदा है ना, वो सच्चा खुदा है, वो जीवत परमेश्वर है, वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। He can do the impossible। दोस्तों, प्लीज उसकी ओर पुकारो, उसकी ओर देखो, उसकी ओर प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाओ और देखें वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यिर्मयाह 32:27, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? वाह दर्शकों, क्या प्रश्न पूछा है हमारे यहोवा परमेश्वर ने, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं प्रभु, आपके लिए तो कुछ भी चीज मतलब कठिन है ही नहीं। असंभव तो मतलब परमेश्वर की डिक्शनरी में है ही नहीं इम्पॉसिबल चीज, वो सब कुछ कर सकता है। He is a God of impossibilities। दोस्तों, आजमा के देखिए, खुदा पूछ रहा है आपसे, मेरे लिए कुछ भी चीज कठिन नहीं है, दुआ कीजिए, वो सब कुछ कर देगा आपके लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। वचन कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो असंभव बातों को हम संभव होते हुए देखते हैं, और जो हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जीवन के,
उनके हम सही जवाब हम परमेश्वर से पाते हैं। आइए आप और हम भी मिलकर प्रार्थना करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। आप अपनी रिक्वेस्ट के साथ हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज सीबीएन प्रेयर लाइन में हम मुलाकात करेंगे निवेदिता और पास्टर जॉय के साथ, जो एबीसी चर्च नोएडा से हैं, नोएडा वहाँ के पासवान हैं, और ये मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू कम बैक सून। दोस्तों याद रखें कि प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, और हर मोड़ पर परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा वो आपकी मदद करेगा टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ। सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ जुड़े और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं, और हम खास जान रहे हैं कि जब हमें जीवन में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सही डिसीजंस ले सकें। और आप फ़ोन पे क्या देख रहे हैं? भाई वो एड्रेस ढूंढ रहा हूँ रुपए वो जो जाना है ना अभी हमें, हाँ, मिल ही नहीं रहा एड्रेस। मैं तो ओहो। ढूंढ रहा हूँ, मैप पे ऑन करा हुआ मैंने, पता नहीं चल रहा लेफ्ट में आगे से वहां से उस रेड लाइट से कैसे पहुंचना है, कुछ समझ नहीं आ मुझे रहा ऐसे लग रहा है कि शायद आपका नेटवर्क टूटा हुआ है। ओहो, वही मैं कह रहा हूँ, चल क्यों नहीं रहा ये। नेटवर्क नहीं आ रहा है। दर्शकों क्या अभी ढूंढ रहे हैं रास्ता कि कहाँ जाऊं, अगला कदम क्या होना चाहिए, और किधर लूं, लेफ्ट लूं, राइट लूं, आगे बढ़ूं, पीछे जाऊं? क्या आप भी जूझ रहे हैं इससे, या जिंदगी के क्रॉस रोड्स में आप खड़े हुए, आपको पता नहीं किस तरफ जाना है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का नेटवर्क हमेशा ओपन है, और वो तो 4G क्या हो, 6G 7G मुझे पता नहीं, फटाक से खुद परमेश्वर आपकी आवाज सुनेगा, और वो वेट कर रहा है। His network is open to hear our prayers. Pray to him. He will give you direction in your life. जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय भी हम मिलकर प्रार्थना करें। सीबीएन प्रेयर लाइन में अब हम मुलाकात करेंगे निवेदिता और पास्टर जॉय के साथ, जो एबीसी चर्च नोएडा के पासवान हैं, और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम भी इनके साथ जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीबीएन प्रेयर लाइन। दोस्तों हम रोज बड़े और छोटे डिसीजंस लेते हैं और बहुत बार डाउट्स का सामना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे जो निर्णय हैं वो परमेश्वर के निर्णय से अलाइन होते हैं कि नहीं, परमेश्वर की मर्जी उसमें है कि नहीं। आइए हम इसी के बारे में आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो लोग अपने लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं और परमेश्वर के साइन के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस मांगते हैं, और आज के अपने गेस्ट से मिलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पास्टर जॉय, जो कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च नोएडा से हैं। हेलो निवेदिता, थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने कहा, हर डिसीजन मेकिंग में हमें प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। सो पास्टर, लाइफ के हर बड़े छोटे डिसीजन में हम बाधाओं को देखते हैं, डाउट्स का सामना करते हैं, और परमेश्वर के ऊपर वेट करते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के साथ वेट करना अपने डिसीजंस के लिए, चाहे वो बड़े डिसीजंस हो जैसे कि घर खरीदना, विवाह करना, या फैमिली स्टार्ट करना, या फिर छोटे जैसे कि जॉब या डे टू डे डिसीजंस के बारे में कितना इम्पोर्टेंट है टू वेट अपॉन लॉर्ड, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? एब्सोल्युटली। बाइबल सेज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड रिन्यूज आवर स्ट्रेंथ। जब हम यहोवा की बाट जोते हैं, हम नया बल प्राप्त करते हैं, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करके इसी वेटिंग को और बेहतर बनाते हैं। वेटिंग इज नॉट बैड। इंतजार करना कोई खराब बात नहीं है। अगर आप किसी भी चीज में, चुनाव में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये इंतजार मुझे और आपको बेहतर बनाता है। इट प्रिपेयर्स अस, वो हमें तैयार करता है ताकि हम जब उस चीज को अचीव कर लें जो परमेश्वर की ओर से है, सो वी आर हैप्पी एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हम तो पहले से तैयार हैं, एंड वेटिंग इज गुड। हर चुनाव से पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि चिट्ठी तो डाली जाती है, बट उसका हर निर्णय यहोवा की ओर से आता है। तो जब तक निर्णय नहीं आ रहा है, just keep waiting, and that waiting time is full of enjoyment। उसका आनंद उठाएं और प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ परमेश्वर की बाट जोते रहें। बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय वेट कर रहे हैं किसी और मुश्किल में हैं किसी चीज को डिसाइड करने के लिए, डाउट में हैं। मैं चाहूंगी कि आप उन सारे लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, वो तमाम लोग जो चुनाव के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए ठहरे हैं प्रभु,
उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको मालूम नहीं कि रास्ता कौन सा सही है, बहुत अनसर्टेनिटी है। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ अपना अनुग्रह करें और पवित्र आत्मा इसी समय आप अपना अनुग्रह करें ताकि वो सही चुनाव को आपसे प्राप्त करें, वो आपसे प्रार्थना करें, वो आपकी बाट जो है वचनों में ढूंढें। और प्रार्थना करता हूँ आपका आत्मा, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, जो हमारा सहायक है उस चुनाव को पूरा करने में, उस डिसीजन मेकिंग में प्रभु मदद करे। आप ही के नाम से मांगते हैं, इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। मेरा विश्वास है कि जो प्रार्थना आपने की है वो बहुत पेशेंस बिल्ड करेगा लोगों में। सो पास्टर, बाइबल्स में हम किन लोगों को देखते हैं जिन्होंने वेट किया? कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जिनसे हमें सीखने को मिलता है, जिन्होंने वेट किया और अच्छे अपने प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाया? बिल्कुल, बाइबल से बेहतर वेटिंग के बारे में और कोई किताब या कोई और शिक्षा नहीं दे सकता। अब्राहम वेटेड, अब्राहम ने इंतजार किया अपनी औलाद के लिए। इजराइलियों ने इंतजार किया उस वाचा के देश में पहुंचने के लिए। दाऊद ने इंतजार किया राजा बनने के लिए। बहुत समय तक बारिश नहीं हुई और एलिया ने इंतजार किया और उसे हाथ भर का बादल नजर आया, बट फिर भी उसने विश्वास किया और अपने सेवक से कहा जाओ क्योंकि एक भारी वर्षा आने वाली है। बाइबल में कई जगह यीशु मसीह ने भी इंतजार के बारे में सिखाया और एक दिन यीशु मसीह के पास उसके चेले आए और आकर कहने लगे कि क्या इसी समय तो इजराइलियों को राज्य फिर देगा? यीशु मसीह ने कहा कि समय और कालों के बारे में जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस यरूशलेम में ठहरे रहना और स्वर्ग से सामर्थ पाओगे। सो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है ठहरे रहना, जो उनके लिए सब कुछ कर सकता था, बट डिसाइपल्स लर्नड इट द वे जीसस वांटेड और वो ठहरे रहे। उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और सही समय पर संसार भर में उन्होंने यीशु के काम को फैला दिया। दोस्तों, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन या स्टेप के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो वेटिंग ऑन प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें जो इस समय इंतजार कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो इंतजार के साथ अब अपने होप में डगमगाने लगे हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सामने आता हूँ अपने उन तमाम भाई और बहनों को प्रभु जो इसमें हमारे साथ जुड़े हैं और किसी भी तरीके से डिसीजन मेकिंग में, किसी भी तरीके से चुनाव करने में प्रभु उनको मुश्किल आ रही है, उनको इंतजार करने में मुश्किल आ रही है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपना अनुग्रह करें, अपना धैर्य दें और पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं। आप हम सबों की मदद करते हैं, न केवल चुनाव करने में परंतु प्रभु उसके लिए ठहरे रहने में। प्रभु आपने वचनों में ढेर सारे लोगों की मदद करी जिनको अपने समय पर आशीष प्राप्त हुई। प्रार्थना करता हूँ इसी समय अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु अपनी आत्मा भेजकर उन तमाम लोगों के हृदयों को प्रभु अपने हाथ में ले लें ताकि वो चुनाव ले सकें। और अगर ठहरे हुए हैं और बहुत लंबा ठहराव है, बहुत लंबा समय है, प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में अपनी शांति दें, अपनी तसल्ली, अपना धीरज दें और सही समय के लिए तैयार करें ताकि जब वो उस आशीष को प्राप्त करें प्रभु तेरा नाम उनके जीवन से महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। याद रखें कि प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वेटिंग पीरियड है उसका, और हर मोड़ पर परमेश्वर के वचन से सीख करना बहुत जरूरी है। पर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी मदद करेगा टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ। सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ भी आप जुड़ सकते हैं और मिलकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं ऑन 9910401010। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे दोस्तों और प्रार्थना करेंगे आपके लिए जो एंजाइटी, स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, और उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे इन सारी चीजों से डील करने के लिए, अपनी एंजाइटीज को ओवरकम करने के लिए। अब हम चलते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच निवेदिता और पास्टर जॉय आपके अच्छे वचन के लिए और प्रार्थना के लिए। दोस्तों, जब कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है कितनी तसल्ली मिलती है ना, ऐसा लगता बोझ हट गए हैं जीवन के। आई एम श्योर आपको भी ऐसा लगता होगा। जी बिल्कुल, इसलिए हम प्रार्थना करते रहें अपने लिए और एक दूसरे के लिए भी हम प्रार्थना करें। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपने चैलेंजेस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करते हैं और हमें आपके लिए प्रार्थना करने का मौका देते हैं। और इस समय भी दोस्तों हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज शुक्रवार में हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है?
CBN prayer line पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं. You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हैं कि आज का जो एपिसोड है वो प्रेयर फॉर गॉड्स गाइडेंस, और जब हम टॉपिक ही यही है हमारा, तो व्हाई नॉट वी प्रे एंड गिव थैंक्स। बिल्कुल, हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और इससे पहले दोस्तों, आज है शुक्रवार, तो आज हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए कुछ खास मैसेजेस जिनका हमें हमेशा इंतजार रहता है। तो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। दर्शकों, ये पहला मैसेज हमारे YouTube व्यूअर की तरफ से है और वो यूं कहते हैं, मैं CBN की टीम का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आपके एक नई जिंदगी कार्यक्रम के द्वारा मैंने प्रभु यीशु को जाना। दर्शकों, थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहता हूं, इससे बढ़कर कोई मैसेज हो ही नहीं सकता, और इससे बढ़कर हमें खुदा को शुक्रिया इसलिए मैं अदा करना चाहता हूं क्योंकि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो एक नई जिंदगी का जो कार्यक्रम है वो सफल हो गया। Dear friend, thank you so much for your message. It's very encouraging. दर्शकों, तो शुक्रिया अदा करने के लिए क्या करना है? हमें दुआ करनी है। और अगर आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी दुआ करनी है। अगर आप बीमार हैं तो दुआ करनी है। अगर आप बहुत स्वस्थ हैं, चंगे हैं, फिर भी हमें दुआ करनी है। डिसीजंस लेने, फिर भी दुआ करनी है। तो आइए मिलकर हम दुआ करें। लेट अस प्रे माय फ्रेंड्स। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सचमुच प्रभु। और हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? क्योंकि आप ही हमारे मददगार हैं, आप ही हमारे परवरदिगार हैं, आप ही वो हैं जो हमें संभालते हैं, आप ही हमारे निगहबान हैं, आप ही हैं प्रभु जी जिसके हाथ के द्वारा हम सब कुछ पाते हैं। तो प्रभु जी, हम आप ही की ओर पुकारते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हमारे दर्शकों के लिए जिनको आपने जोड़ा इस प्रोग्राम से, जिन्होंने आपकी आवाज सुनी, आपके वचन को सुना। प्रभु जी, हम उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, खास तौर से उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, शायद आज इसी वक्त उनको एक डिसीजन लेना है। प्रभु जी, आप एक अद्भुत रीति से अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनकी अगुवाई करें ताकि वो सही कदम उठा सके, सही उत्तर दे सके, सही जवाब दे सके। और शायद कोई अपने इम्तिहान में जा रहा है, प्रभु जी उसकी मदद कीजिए। प्रभु जी, शायद कोई इंटरव्यू में जा रहा है, प्रभु जी उसकी मदद कीजिए। और शायद प्रभु जी कोई बीमार है, प्रभु जी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन डॉक्टर को लेना है, प्रभु आप उनकी मदद कीजिए। प्रभु, हम नहीं जानते और आप जानते हैं। प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु, आप दया करें, गाइडेंस दें। हम आप ही की ओर हमारी निगाहें हैं। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते। दया करें प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने दुआ करी है और आपने विश्वास किया है और आपने भी आमीन बोला है, और आमीन का मतलब है लेट इट बी सो, ऐसा ही हो। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो। प्रभु आपके हर चीज, हर दुआ के उत्तर आपको वो दे, क्योंकि याद रखें उसका हर वायदा है ये और आमीन, हाँ और आमीन है उसके हर वायदों का वचन। तो दोस्तों, वेट कीजिए, जवाब आ रहा है आपके पास। आइए देखते हैं कि आज ये वचन हमारे लिए क्या नया लेकर आया है। दोस्तों, हम रोज बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। आज ये वचन हमें इंकरेज कर रहा है कि जो भी हमारे प्लान्स हैं उन्हें हम परमेश्वर को दे दें। वो ही है जो उन्हें एस्टैब्लिश करेगा, उन्हें सिद्ध करेगा। Yes, commit all your ways to the Lord and He will bring it to pass. और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए एक बहुत खास ऑफर लेकर आए हैं, जहां आप अपने पहचान में या अपने जीवन में जो भी डिफेंस पर्सनल है या फ्रीडम फाइटर्स हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं
जिन्होंने हमारे देश की उन्नति में, उसकी प्रगति में हाथ दिया है, उन्हें अगर आप ऑनर करना चाहते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं, तो आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ 1947 रुपीज़ में, यानी कि 1947 रुपीज़ में आप इन्हें एक बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं और इन्हें थैंक यू कह सकते हैं। ये गाना एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर प्ले किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर आप स्पेशल ऑफर्स पर जाकर ये स्पेशल गीत आप डेडिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, और जैसे आप जानते हैं कि पूरा हफ्ता मल्टी चर्च क्वायर्स वीक है, और आज हम कहाँ से लेके आए गाना? आज हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ दोस्तों। यहाँ से हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित हमारे लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, और ये गीत है यीशु चमत्कारी गुरु। इस गीत को हम सुनेंगे जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में है, और इसे हम एंजॉय करेंगे, आशीष पाएंगे। साथ ही सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। चमत्कारी